जो वो होता है, क्या बोलते हैं, शिक्षा नीति है। हाँ, हर क्वार्टरली वहाँ पे एग्जाम होता है, बच्चे का IQ टेस्ट होता है। बिल्कुल होता है। हाँ, टेस्ट होता है। हाँ, और वही प्राथमिक विद्यालय, उस मांटेसरी विद्यालय के अध्यापक की सैलरी, मांटेसरी विद्यालय के अध्यापक की सैलरी प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक की सैलरी का आधा भी नहीं है। बिल्कुल आधा है, नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है? आप ये सोचिए, उसी प्राइमरी और मांटेसरी विद्यालय का अध्यापक अपने बच्चे को उस प्राइमरी और विद्यालय में नहीं पढ़ाना पसंद करता है, वो उसके एवज में वो मांटेसरी और कॉन्वेंट में पढ़ाना पसंद करता है। रीजन मैं बता रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं है, सैलरी अधिक है। आप प्राइमरी विद्यालय में आपने शिक्षा नीति बनाई, किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते। 1 से 8 तक आप नींव का ईंटा कमजोर करते चले जा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, जूता मोजा दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, कॉपी किताब दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दे रहे। शिक्षा नहीं दे रहे। उसका रीजन ये है कि आदमी सिर्फ जो है जिसको ये चीज दे रहे हैं वो सरकार चुनी हुई किसी बेस पे जाती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आएंगे तो सब फ्री, नहीं हम आएंगे सब फ्री, उसके साथ साथ जिम्मेदारी क्यों नहीं सुनिश्चित? भाई साहब, जहाँ देखिए जहाँ फ्री होगा वहाँ जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी सैलरी दे रहे हैं उस अध्यापक को, उसकी जिम्मेदारी। आप ये तो देखिए, वो अध्यापक आ रहा है तो कैसे आ रहा है? आज के पहले, मतलब टीईटी से पहले। हाँ। अब ये तो अब होने लगा, अब तो लड़के अच्छे पढ़ के आने लगे, मतलब कॉन्वेंट स्कूल के भी है या बीटेक करने वाले लड़के भी है, अब वो टीचर बन रहे हैं। नहीं तो BA MA वाले जो है, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने क्या किया, कहा कि फला जगह सेंटर डलवा लीजिए, बढ़िया 90% आ जाएंगे, वहां से भर दीजिए 80% आ जाएंगे। सुनिए भाई साहब, आप अगर अभी जो है ना, आप इस मंच से जो है, जो आपका मंच है, आपके पास मंच है, आप उस मंच से इतना करा दीजिए कि जितने भी टीचर हैं उनका एक बार टेस्ट ले लें। वो जूनियर स्कूल का साइंस के टीचर जो है वो 0.2 × 0.2 उसको नहीं मालूम कितना होगा। वो आपका तो क्या पढ़ाएगा आपको बच्चों को? वो आपका कथन 100% सत्य। सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन ऐसे लोगों को सरकार नियुक्ति क्यों देती है? अरे उन्होंने वो क्राइटेरिया पास कर लिया। अरे अब सरकार ने उस चीज के लिए उन्होंने बनाया कि हम ठीक है टीईटी का वो करेंगे, ठीक है ना, हम टीईटी का टेस्ट लेंगे, उसको भी उन्होंने फुल प्रूफ बनाया। कमियां देखिए, 100% सिक्योर तो कोई चीज नहीं होती है, 100% सिक्योर नहीं, लेकिन 95, 98 हम कर सकते हैं। नहीं, 100% तो नहीं कर सकते हम। जिम्मेदारी एक तरीके से ये कर सकते हैं हम लोग कि टीचरों को जो 50,000 60,000 दे रहे हैं, न दे करके 15,000 में टीचर रख ले, और ये होगा कि अगर नहीं रिजल्ट होगा तो आपको बाहर कर देंगे। वही उन्हीं से जिम्मेदारी सुनिश्चित कराई जाए कि अगर तुम्हारे विद्यालय का इतना रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हारी सैलरी से इतने %। हमारी भाभी जो टीचर है, आप सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं पॉलिसी जो बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे विद्यालय की इतने % रिजल्ट नहीं आए तो तुम्हारी सैलरी से 50%, 75%, इतने % कटौती होगी। अभी आपको मैं 100% दावा कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के प्राथमिक विद्यालयों का और मांटेसरी के विद्यालयों में कंपैरिजन कर लीजिएगा। प्राइमरी के विद्यालयों में पढ़ने वाले व्यक्तियों क्या होगा कि आज से 40-50 साल पूर्व उसी प्राइमरी विद्यालय, 20 साल पहले, 50 साल को जा रहे हैं, 20 साल पहले की बात है। मैं भी पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो प्राइमरी विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, विधायक, सांसद सब हैं, आज की डेट में है। लेकिन क्या वजह है कि आज का पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर उसको 8वीं तक पढ़ा है, उसको कह दिया जब सही से नाम लिखो, नाम नहीं लिख पाता है। उसका रीजन यही है, उसका वैसे पढ़ाने वाले हैं, वैसे पढ़ने वाले हैं। पहले विद्यालय का बजट कितना था? पहले विद्यालय का बजट कुछ भी नहीं था। आज विद्यालय के उत्तर प्रदेश का बजट 22,000 करोड़ है। 22,000 पैसा क्या पैसा? मैं बता तो रहा हूँ। हमारी भाभी जहाँ टीचर थे उनको छोड़ने गए एक बार। हाँ। ये कानपुर देहात में गाँव सिमरिया, मतलब नदी जमुना जी का, मतलब कानपुर जिले का आखिरी गाँव कह लीजिए, जो कालपी से लगा बैठे जमुना जी का आखिरी गांव है। हाँ। हमारे ख्याल से मल्ला जो नाविक होते हैं वो बहुत था। हाँ। मतलब टीचरें उनको बच्चों को बुलाने जा रही थी और घर वाले ये कह रहे थे हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे क्योंकि हमको काम करवाना है। अब देखिए बात समझिए, उनका बच्चा सिर्फ वहां खाना खाने जाता था। वही मैं कह रहा हूं, जैसे टीचर पढ़ाने वाले, जैसे पढ़वाने वाले सरकार, और वैसे ही वो लोग जो अपने बच्चों को सिर्फ उसी चीज में, अरे आप भेजो ना, आप कहो आप सिर्फ भेज इसलिए हो कि हमको सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े मिलेंगे और 2 टाइम पे खाना मिलेगा। देखिए एक चीज, मंच से नेता चाहे वो आपके किसी पार्टी की हो, किसी अरविंद केजरीवाल
दिल्ली में जोर जोर से चिल्लाते हैं कि तुम्हें गोलवलकर को पढ़ाना पढ़ाओ, लेकिन हम अपने विद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाएंगे। अरे तो उसके लिए प्रचार उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं करती भाई? क्यों नहीं प्रचार करती कि शिक्षा की क्या ताकत है? शिक्षा के ताकत के बारे में जैसे जन जागृति मंच चला था 1978 से लेकर के 1988-89 तक चला है, ये जन जागरण मंच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाता था। हाँ, समाज के बच्चों को प्रेरित किया जाता, शिक्षा की ये ताकत होती है। तो इस तरीके का प्रचार क्यों नहीं करती है? 22,000 करोड़ के बजट में मैं कह रहा हूँ 10% निकाल के प्रचार प्रसार में, गांव में बच्चों को बताने में कि शिक्षा का ये आधार है, शिक्षा से ये है। आज इनके लेकिन कोई करना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। भाई जो आपने कहा ना कि एक टीचर उसी स्कूल में पढ़ता है लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, उसका रीजन है कि वो खुद नकल करके वहां टीचर बना है। तो ये किसकी खुद नकल ये कमी किसकी है? हम देखिए, हम कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ 100% कोई व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं हो सकती। एक जगह निकली, एक जगह निकली, क्यों नहीं हो सकती? एक पोस्ट निकली, ठीक है, एक पोस्ट निकल आई, ठीक, किसी भी तरीके से इस बात को मतलब अनखा ना लीजिएगा, कोई भी यहाँ पे जो भी एक पोस्ट निकली, 100 पोस्टें निकली, ठीक है, 100 में से मान लीजिए 27% इधर चला गया, 15% उधर चला गया। उस 27% और 21% में भी ऐसा नहीं है कि वो 21% वाले या 27% वाले उनसे कहीं किसी मामले में पीछे हैं, पढ़ने में बहुत होशियार हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी जो है आपस में जुगाड़ चलता है। पता चला उस 27 और उस 21 वाले में जो सबसे लद्दड़ हो उसके पास कोई ऐसी जुगाड़ हो, या मान लो भाई साहब बहुत होशियार है, शुरू से लखनऊ पढ़े हुए हैं, जो भी है, और ये भाई साहब ने अपना गांव से भी इन्होंने अपना करके 90% ले आए, तो इन्होंने तो इनका पत्ता काट दिया, ये आगे वहां पढ़ाने। जब इनको खुद ही कुछ नहीं मालूम है तो दूसरे को क्या पढ़ाएंगे? आज ये कमियां, आप एक बात बताइए, मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये कमियां है, ये कमियां का दारोमदार किसके ऊपर जाता मुझे ये पता। जनता के ऊपर जाता भाई साहब, क्योंकि व्यवस्था ही करती है। घूस हम देते हैं इसलिए अगला घूस लेता है भाई साहब, अगर हम घूस नहीं देंगे तो अगला घूस नहीं ले पाएगा। व्यवस्था देखिए सबसे बड़ी चीज है, व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग, जो व्यवस्था को संचालित करते हैं, व्यवस्था आप मेरे हाथ में दीजिए, मैं ज्यादा बड़ी बात, आप मेरे हाथ में दीजिए, अगर व्यवस्था न आप जो जब आपके हाथ में व्यवस्था आएगी तो आपके साथ जो मतलब इतना बड़ा प्रदेश जब आप चलाएंगे तो आपके साथ मतलब आप अकेले तो नहीं चला पाएंगे, वो भाई कोई आपका घर तो है नहीं, या लखनऊ तो है नहीं, या ट्रांसपोर्ट नगर तो है नहीं, आपके साथ 50 आदमी होंगे। रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वो जब तक उसका डंडा मजबूत नहीं होगा, उसका डंडा सख्त नहीं होगा, व्यवस्था के खिलाफ 10 टीचर निकालेंगे, 50 टीचर निकालेंगे, आप 100 टीचर निकालेंगे, अगले 5 साल बाद पब्लिक आपको निकाल देगी। नहीं, ये नहीं है, यही ये नहीं है। आप उस आज भी अपने देश की राजनीति, तो इसका मतलब कि हमें अगर वाकई में जनता के हित के लिए काम करना है तो हम ये क्यों डरे, इसलिए क्यों डरे कि जनता हमको निकाल देगी। आप एक बात बताएं, नहीं जनता नहीं, हम नहीं सुधारना चाहते साहब। पूरे लखनऊ में प्रचार किया गया, पूरे यूपी में, पूरे भारत में, गंदगी ना फैलाइए, गंदगी ना फैलाइए, जहाँ लिखा होता है आदमी वही थूकता है जाकर। अच्छा, जिसने उसको रोकने के लिए क्या सिस्टम बना लिया, देवी देवताओं के चित्र लगाना शुरू कर दिए कोने में, सब जगह नहीं लेकिन कुछ ऑफिसों में आप लोगों ने भी देखे होंगे कि लगा हुआ है। क्या मतलब हिंदुस्तान का आदमी साला इतना बैल बुद्धि है तो उसको इतनी अकल नहीं है कि हमको यहाँ थूकना है। लिफ्ट के अंदर खड़ा होगा, मुंह में पान मसाला भरे होगा, थूकेगा कहाँ? जब लिफ्ट के अंदर घुसेगा तो उसके कोने में थूकेगा, कई ऑफिसों में। तो ये व्यवस्था क्यों? इसके लिए सरकार के डंडा लेके घूमेगी? नहीं, सरकार का मतलब कोई भी सरकार नहीं, सरकार घूमेगी नहीं घूमेगी। मैं बता रहा हूँ, उसके लिए जो व्यवस्था की गई है, जो वो लिफ्ट में जाकर के वहाँ कई जगह सरकारी वहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर रहता है, वो मसाला खाता है। मसाला सरकार बंद करती है, पब्लिक विरोध में आ जाती है कि नहीं सरकार ने मसाला कैसे बंद कर दिया, लाखों बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन उन लाखों में से हजारों लोग बेचारे कैंसर पीड़ित हो गए जो इलाज नहीं करा पा रहे, उनका क्या है? सरकार बंद कर रही तो बंद कराइए। देखिए आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं, व्यवस्था नहीं, हर चीज में नहीं, व्यवस्था परिवर्तन यहाँ बात आई शिक्षा की। हम हर चीज में भाई साहब, शिक्षा हर चीज में नहीं, ऐसे लोग हैं, मतलब
मैं आप जो है जिस बात कास्ट की बात करते हैं, कास्ट तो अलग एक इशू हो गया। कास्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ। हर कास्ट में बहुत लोग शिक्षित भी हैं और बहुत लोग अशिक्षित भी हैं। भाई हम लोगों में क्या है कि अशिक्षा थोड़ा ज्यादा है। हाँ। मान लो भाई पढ़े नहीं, शुरुआत में मान लो खेती नहीं, गांव से निकलने की कोशिश नहीं की गई। हम लोगों के पिताजी या बाबा लोगों ने मतलब कभी प्रेरित नहीं किया होगा किसी को, तो जो लोग नौकरी में बाहर आ गए तो आ गए। लेकिन जो लोग हैं तो आखिरकार हम सिखा क्या रहे हैं? कोई एक अच्छा काम करने का, कोई भी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करने जाती है तो उसको 10 लोगों को आगे पीछे कर देते हैं। नहीं वो ऐसा है ना, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं, नीति और नियत जब तक दोनों स्पष्ट नहीं होगी तब तक उत्थान नहीं हो सकता। ये बात आपकी सही है, जब नियत ज्यादा सही होनी चाहिए। हाँ, और नीति और नियत दोनों जब तक स्पष्ट नहीं होगी समाज का उत्थान नहीं हो सकता। आप बताइए, ये सरकार केवल 2 चीजों में उलझी हुई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान। बस इसके अलावा इसके पास क्या टॉपिक है, बता दीजिए मुझे। नहीं, इसके अलावा टॉपिक नहीं है, लेकिन हर गवर्नमेंट के पास यही टॉपिक था। नहीं, हर गवर्नमेंट के पास नहीं, कांग्रेस के पास भी यही था। भाई कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया तो कांग्रेस के पास भी यही टॉपिक था। नहीं, कांग्रेस बीजेपी में किसी दल की बात नहीं कर रहा। देखिए जो राज करेगा, देखिए जवाब देगी वो होगा जो उस कुर्सी में बैठा है। आप समझिए, अगर आप उस कुर्सी में बैठे तो हम आपसे पूछेंगे, आपका मतलब हम उस कुर्सी से पूछेंगे। कुर्सी की ही तो जिम्मेदारी है, कुर्सी की जिम्मेदारी हम उस कुर्सी से पूछेंगे। भाई एक लोगों ने राज किया तो उन्होंने जिंदगी भर लोगों को ये कहा, ठीक है, कि हमने रिजर्वेशन दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, 3 धाम कर दिया। आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने पढ़ाया नहीं। आपने शिक्षा तो आपने ये दिखा दिया कि हमने आपको जो है 21% में लाके खड़ा किया, 100 सीटें आएंगी तो 21 आपकी होंगी। लेकिन हम उस 21 में आप जो किसको पार्टी में ढूंढ के लाएंगे? आप जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को समझिए। षड्यंत्र ये है कि निम्न वर्ग के लोगों को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी भी के लोगों को, जो गरीब हैं, आज की डेट में हमारा जो देश है 2 जगह आके बढ़ गया है, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। कास्टिज्म नहीं रह गई। आप एक ब्राह्मण के बच्चे को जो लोअर क्लास का है, एक पंडित जी से मेरी चर्चा हो रही थी, पंडित जी से मैंने पूछा, वो कहे मैं पंडित जी हूँ, तो मैंने पंडित जी से पूछा कि आप पंडित जी हो, आपके बच्चे का एडमिशन देहरादून में हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्योंकि आप पंडित जी हो। कहे यार ये कौन सी बात हुई? हो जाएगा उनका? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। देहरादून कॉलेज में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, तो काहे के तुम पंडित, काहे का मैं चमार? सही बात है। हाँ, और फिर इसके बाद मैंने उनसे पूछा, भाई आपका इलाज तो अपोलो में हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है? मैंने क्योंकि आप पंडित जी हो। कहा यार पैसा नहीं है तो कैसे इलाज होगा? मैंने कहा आप पंडित जी नहीं हो। तो जब पैसे के अभाव में आपका बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं हो सकता, पैसे के अभाव में आपके बच्चे का एडमिशन वो इलाज अच्छे चिकित्सालय में नहीं हो सकता, अच्छे पैसे के अभाव में आपके बच्चे को अच्छा मेडिकल शिक्षा नहीं मिल सकती, इंजीनियरिंग शिक्षा नहीं मिल सकती, तो काहे कि आप पंडित, काहे का मैं चमार? एक चमार का बच्चा जिसके पास पैसा है वो देहरादून कॉलेज में पढ़ सकता है। पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं। पढ़ रहा है क्योंकि वो पैसे से मजबूत है। तो आज जो समाज हमारा 2 वर्गों में बटा हुआ है, ये वर्गों के डिफरेंस को जो हम लोग वो कर रहे हैं, उस चीज पे चर्चा होनी चाहिए। अगर शिक्षा, हम किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करते हैं, शिक्षा सारे लोगों के लिए हमारा मूल अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। अब ये फंडामेंटल राइट्स है, एजुकेशन हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो बता रहा हूं मैं आपको। ये शिक्षा व्यवसाय नहीं माना जा सकता। शिक्षा हमारी तो मूलभूत अधिकार है, अपना मूलभूत अधिकार है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये सारा चीज जो है मूलभूत अधिकार है अपने। और इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मैंने एक बात 2 बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, नीति और नियत। नीति आप कितना भी अच्छा बना लिए, नियत अगर आपकी खराब है तो कतई आप सर्वाइव। तो आपके मंत्रिमंडल को देखिए, कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपकी इसमें 50 आदमी है, आपकी नियत अच्छी है, हो सकता है हमारी खराब निकल जाए, या हो सकता है भाई साहब खराब निकल जाए।